नमस्कार मित्रों, जेकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार शास्त्री आपके लिए लेकर आया हूँ। रीट लेवल 1 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक बुराइयां टॉपिक हैं, जिसका सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी, दहेज प्रथा, इनके बारे में हम एक एक करके अलग अलग क्लास के माध्यम से सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मित्रों आज हम बाल श्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज मित्रों बाल श्रम जो टॉपिक है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल श्रम का अर्थ, बाल श्रम का क्या कारण है, बाल श्रम के कारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन हेतु किया गया प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए गए थे उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं। सामाजिक बुराई अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत बाल श्रम टॉपिक है, उसमें आज हम सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं। तो मित्रों सामाजिक बुराइयां होती हैं समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य। मित्रों रिपीट करना चाहूंगा कि समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं। ठीक है मित्रों, समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयां कहा जाता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था कि बाल श्रम क्या है, इसका अर्थ जानते हैं। ठीक है, बाल श्रम का अर्थ सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। ठीक है मित्रों, रिपीट करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। तो मित्रों अपने दिमाग में सवाल आता है कि सरकार के द्वारा बाल श्रम की आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो देखते हैं, सभी की अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम की आयु 14 वर्ष तय की गई है। ठीक है मित्रों, हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं कारखाना अधिनियम 1948, इसके अंतर्गत 15 वर्ष बाल श्रम की आयु निर्धारित की गई है। इसमें अगर 15 वर्ष या उससे कम आयु का बालक काम पर भेजा जाता है तो वह बाल श्रम कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं खान अधिनियम के अंतर्गत खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत बाल श्रम की आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। ठीक है मित्रों, कितनी की गई है? 18 वर्ष खान अधिनियम के अंतर्गत इसकी आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। तो मित्रों हमें याद रखना है भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम की आयु तय की गई है 14 वर्ष। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बाल श्रम की आयु निर्धारित की गई है 15 वर्ष। खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत बाल श्रम की आयु 18 वर्ष तय की गई है। मित्रों इसके बावजूद भी इसमें कुछ अपवाद होते हैं, वो देखते हैं। अपवाद देखते हैं मित्रों, विद्यालय के पश्चात घर के व्यवसाय में कार्य कर सकता है। कोई भी बालक विद्यालय के पश्चात घर के व्यवसाय में कार्य कर सकता है, उसको बाल श्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है, विद्यालय के पश्चात घर के व्यवसाय में कार्य कर सकता है, उसको बाल श्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं
अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर चलचित्र, नाटक या मूवी में अभिनय कर सकता है। मित्रों, अपनी योग्यता, कोई भी योग्यता या कोई भी कौशल के आधार पर चलचित्र या नाटक या मूवी में अभिनय कर सकता है, उसको बाल श्रम नहीं माना जाएगा। लेकिन वह खतरनाक रोल नहीं कर सकता। अगर वह चलचित्र, नाटक या मूवी में कोई भी अभिनय करता है और उसमें खतरनाक रोल करता है तो उसको बाल श्रम माना जाएगा। इसलिए मित्रों, वह खतरनाक रोल नहीं कर सकता। अगर खतरनाक रोल करता है तो उसको बाल श्रम के अधीन माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाल श्रम के कारण। बाल श्रम के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं एक एक करके। बाल श्रम का कारण है जनसंख्या में वृद्धि। बाल श्रम का एक मुख्य कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि, ये भी बाल श्रम का कारण है। निर्धनता व बेरोजगारी का होना, निर्धनता व बेरोजगारी का होना ये बाल श्रम का कारण है। ठीक है, माता पिता के द्वारा बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, ये भी क्या है, बाल श्रम का कारण है। माता पिता के द्वारा बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। ठीक है, अगला देखते हैं सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन न होना। सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होना, यह भी क्या है, एक बाल श्रम का कारण माना जाएगा। ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाना, बाल श्रम का कारण यह भी है कि शारीरिक व मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा का स्तर नीचा होना, यह भी बाल श्रम का कारण माना जाएगा। क्या है मित्रों, शिक्षा का स्तर नीचा होना। बच्चों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव, बच्चों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव, यह भी बाल श्रम का एक मुख्य कारण माना जाता है। परिवार की स्थिति खराब होना, बेरोजगारी का बढ़ना, ये बाल श्रम का मुख्य कारण है। ठीक है, अब बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या होती है मित्रों? बेरोजगारी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति 15 से 64 वर्ष के लोग, 15 वर्ष से 64 वर्ष के लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उसको ही हम बेरोजगारी कहेंगे। 15 से 64 वर्ष के लोग जो काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिलता है, उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन हेतु किया गया प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किया गया है बाल श्रम को रोकने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। इसमें अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, ठीक है, कारखानों आदि में बालकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में मिलता है। ठीक है मित्रों, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा निर्धारित आयु तय की गई थी, उस आयु के बालक को काम पर नहीं रखा जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है मित्रों अनुच्छेद 24 में। संविधान के अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख मिलता है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 में यह उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चित रूप से बाल श्रम कम होगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 21A में मिलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39E में किसी भी महिला या पुरुष को ऐसे कार्य पर नहीं रखा जाएगा जो उनके कार्य के अनुरूप न हो। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 39E में किया गया है कि किसी भी महिला या पुरुष को ऐसे कार्य पर नहीं रखा जाएगा जो उनके कार्य के अनुसार न हो। तो मित्रों इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 39 में इसका उल्लेख मिलता है। तो मित्रों हमें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत 3 अनुच्छेदों को याद रखना है। अनुच्छेद 24 जिसके अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों का नियोजन नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तीसरा अनुच्छेद है 39E, किसी भी महिला या पुरुष को ऐसे कार्य पर नहीं रखा जाएगा जो उनके कार्य के अनुसार न हो। तो मित्रों हमें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत 3 अनुच्छेदों को याद करना है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39E। ठीक है, आगे देखते हैं कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए देखते हैं। कानूनी प्रावधान, इसके लिए सबसे पहले 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनी। किसकी सिफारिश पर बनी मित्रों? ये गुरुपद स्वामी की सिफारिश पर गुरुपद स्वामी समिति का गठन हुआ। कब हुआ मित्रों? 1979 में इसका गठन हुआ गुरुपद स्वामी का। ठीक है, गुरुपद स्वामी समिति का गठन 1979 में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 जारी हुआ। ठीक है, यानी कि 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। किसकी सिफारिश पर बनाया गया मित्रों? ये गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक दोषीकार को सजा 3 माह से 1 वर्ष का कठोर कारावास होगा। मित्रों इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक दोषीकार को 3 माह से 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा या फिर 10,000 से लेकर 20,000 का दंड दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस संविधान संशोधन, इस अधिनियम के अंतर्गत संशोधन किया गया। कब किया गया मित्रों? 2016 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके बाद सजा को बढ़ाकर 6 माह से लेकर 2 साल का कारावास कर दिया गया। मित्रों पहले 3 माह से 1 वर्ष का कठोर कारावास था, लेकिन इसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। 6 माह से 2 वर्ष का कारावास कर दिया गया। कब किया गया था मित्रों? ये 2014 के बाद संशोधन हुआ था। अधिनियम में जो संशोधन हुआ था उसमें 6 माह से 2 साल का कठोर कारावास कर दिया गया। ठीक है मित्रों, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिवस नवंबर में मनाया जाता है मित्रों। दोनों दिवस
नवंबर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस में दोनों के अंतर्गत 6 दिन का अंतर है। 14 नवंबर के बाद 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनमें 6 दिन का अंतर है। दोनों राष्ट्रीय बाल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस नवंबर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और 6 दिन बाद ही 6 दिन के अंतराल में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां देखते हैं। 14 अगस्त 1987 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बच्चों को बाल श्रम से हटाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा मित्रों? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, बाल श्रम की रोकथाम के लिए विभिन्न संस्थाओं ने भी काम किया है। आइए एक एक संस्था के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर हम सभी संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व स्तर पर। मित्रों, विश्व स्तर पर एक संस्था का गठन किया गया है, यूनिसेफ। ठीक है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इस संस्था का गठन किया गया है, जिसमें इसका गठन कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया गया। ठीक है, यूनिसेफ संस्था का गठन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ संस्था से 46 देश सदस्य हैं और भारत को इसका सदस्य 1949 में बनाया गया था। ठीक है, तो मित्रों, भारत को यूनिसेफ का सदस्य 1949 में बनाया गया था। इसका यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, अगली संस्था देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, ये एक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 में इसका स्थापना हुई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को सलाह देना व कानूनी प्रावधान देना, इसका मुख्य उद्देश्य यह है। ठीक है, तो मित्रों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 26 दिसंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार को सलाह देना व कानूनी प्रावधान देना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी संस्था देखते हैं। दूसरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन हुआ था मित्रों 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ था। बाल श्रम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य हो। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होना अनिवार्य है, जिसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। कुल सदस्य 7 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, जिसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, यह असंवैधानिक आयोग है। इसमें संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मित्रों, इसका वर्तमान अध्यक्ष
प्रियंक कानूनगो है। कौन है मित्रों इसका वर्तमान अध्यक्ष? प्रियंक कानूनगो। ठीक है, अगला देखते हैं राज्य स्तर पर। हम विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है उनका विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर कौन कौन सी संस्था है। ठीक है, देखते हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये राज्य स्तर पर एक बाल श्रम को रोकने के लिए जो संस्था बनाई गई थी, जिसका राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन हुआ था 23 फरवरी 2010। 23 फरवरी 2010 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य होता है। इसका कार्यकाल होता है मित्रों, इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। ठीक है, और इसका वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। ठीक है, ठीक है मित्रों, अपना ये बाल श्रम टॉपिक पूरा हो चुका है। पिछले वीडियो में हम परिवार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो मित्रों रीट लेवल 1 के लिए 1 by 1 क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। पहले जो वीडियो है उसके अंतर्गत परिवार को पढ़ चुके हैं, और जो ये वीडियो है इसके अंतर्गत बाल श्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें बाल विवाह के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है मित्रों।